तो वो चिट को पढ़ रहे थे, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, भाषण नहीं हो रहा था। तो वहां से एक आवाज आई, वी लव यू पवार दादा। और ये पार्थिव शरीर को देखिए अब रथ में बिठाया जाएगा। वी लव यू पवार दादा, ऐसी आवाज आई। तो उन्होंने कहा ये वी लव यू आई लव यू छोड़िए और सीधा जाकर घड़ी पर बटन दबाइए, और आई लव यू अगर कहना है तो घर जाकर अपनी बीवी को कहना, और एक बार नहीं 10 बार कहना। और फिर खूब ठहाके लगाकर वहां पर सब लोग हंसने लगे थे। ये अंदाज था। एक बार मिसल पाव खा रहे थे, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, दादा मिसल पाव कैसा है? तो उन्होंने कहा तू खा के देख ले, लाओ भाई इसके लिए भी लेकर आओ। तो ये उनका विटी अंदाज हुआ करता था, मुस्कुराकर हंसकर, अपनी क्या गजब की आवाज थी उनकी। और आज वो आवाज हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गई है। एक के बाद एक गाड़ियों के आने का सिलसिला, और दूसरी तरफ ये तस्वीर जहां पर अजीत पवार को पहले राजकीय सम्मान और उसके बाद विदाई, अंतिम। शिवानी भी वहीं पर मौजूद है। शिवानी, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ है, मैं कोशिश करती हूं आपसे बात करने की। ये राजकीय सम्मान के साथ विदाई की ये तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर एम्बुलेंस ऑन कर पाए हम तो, पीसीआर। तो ये देखिए अब अंतिम विदाई के लिए पार्थिव शरीर को रथ में रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। शिवानी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी रूबिका, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। आप तस्वीरें अगर देखिए, अभी बैरिकेटिंग और काफी सख्ती यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि हमें भी बहुत कवरेज यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। लोग अब भी खड़े हैं किनारे कोने में। आप अभी भी आप लोगों के आंसू अभी भी आप वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि उनको अंतिम दर्शन नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिया गया था। 8 बजे से यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे थे। जो अंदर है वो अभी भी अंदर ही मौजूद है, और जो बाहर है वो बाहर की तरफ ही अब यहाँ पर एकत्रित कर दी गए हैं। और पूरा कॉरिडोर बकायदा यहाँ पर तैयार किया गया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और अभी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं शिवानी, वो स्क्रीन पर दिख रहा है रथ में पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे जी अजीत पवार के, वो इस वक्त मौजूद हैं। उनके भतीजे भी हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ये सब वहां पर पूरी व्यवस्था देखते हुए शव को अब यहाँ रथ में रखा जा चुका है। और परिवार के जितने भी लोग हैं उन सबको वहां पार्थिव शरीर के साथ ही रहना है। ये देखिए पूरा अजीत पवार का पवार परिवार दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ बहुत ही करीबी मित्र हैं, कुछ रिश्तेदार हैं। और मेरे ख्याल से अब यहां से आगे ले जाया जाएगा और रथ में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। भाग है शरद पवार, सुप्रिया सुले, वो वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। दोनों ने अंतिम संस्कार होना है, हाँ। वहाँ कौन से लोग आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है, और यहाँ से घर, मतलब उनकी पत्नी और बेटे, घर की व्यवस्था वहाँ से निकलने का वो देख रहे थे। तो ये परिवार का जो सामंजस्य है, भले ही वो चचेरे भाई बहन हों, लेकिन परिवार एक है। मतलब अंत में जितने भी इशूज, जो भी राजनीतिक हुए, बाकी चीज़ हुए, एक परिवार है। और जिस तरह का ये कनेक्ट है इनका लोगों के साथ, ये अद्भुत कनेक्ट है। किसी के लिए भी, किसी भी राजनीतिक परिवार या किसी भी हमारे जैसे जो राजनीति को देखते हैं, उनके लिए काफ़ी वो समझने वाली चीज़ है। एक यहाँ ऑफ कोर्स थोड़ी देर में एक हुजू यहाँ पे आपको दिखेगा, सारे देश के गणमान्य लोग होंगे,
लेकिन ये जो है कि एकदम वहाँ पे घाट पे जिसको मतलब घाट आमतौर की भाषा में कहते हैं, विद्या प्रतिष्ठान मतलब एक तरह का घाट हो गया अंतिम संस्कार के लिए, जहाँ आपको जीवन के जो शाश्वत एक सत्य है उस फिलॉसफी के दर्शन होते हैं उस जगह पे पहुँचने के। तो वहाँ शरद पवार और सुप्रिया सुले जिस तरह से हैं और यहाँ परिवार, वो इतना भावुक क्षण है। और वो भी जिसमें इनका मतलब देखने मतलब पूरा जो जिस तरह की दुर्घटना हुई उसमें शरीर तो विभिन्न विक्षिप्त हो गया है। तो लोग जो अंतिम दर्शन कहते हैं वो अंतिम दर्शन मतलब आपको बॉडी का उस तरह से कवर्ड एक दर्शन वो मिल रहा है। तो जो भी हो वहाँ तिरंगे में लिपटा हुआ है उनका पार्थिव शरीर, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। तो उसमें जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल ये कहता है कि सर की तरफ आपके जो है केसरिया रहेगा और तिरंगे का हिस्सा, और ये नारे आप सुन रहे हैं, अजीत दादा अमर रहे, अजीत दादा अमर रहे, ये कहते हुए अब आगे की तरफ गाड़ी चल रही है। और गाड़ी में ही इस वक्त हमें ये बताया गया है कि सुनेत्रा जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों बच्चे और ये अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार आपको दिखाई दे रहे हैं, जो गाड़ी में पीछे की व्यवस्था को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पूरा परिवार आप समझिए कि आज जो अंतिम संस्कार है उसकी जिम्मेदारी अलग अलग तरीके से निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बहुत ही भावुक, बहुत ही हृदय विदारक क्षण है जब घर का पुत्र, घर का बेटा, भाई अपने अंतिम सफर के लिए निकल रहा है। किसी को नहीं पता था, सब अपने अपने कर्म के लिए। सुनेत्रा पवार अपने बेटों के साथ यहाँ दिल्ली में मौजूद थी, राज्यसभा सांसद हैं, बजट सत्र शुरू हो गया था, उनको राष्ट्रपति जी का संबोधन सुनना था और उसी वक्त खबर सुनी कि अजीत पवार नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। सुप्रिया सुले भी वहीं पर मौजूद थी। पूरा परिवार भागता दौड़ता बारामती पहुंचा और ये पीछे से हम आपको जो कैमरा मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो अंतिम यात्रा निकल रही है उसमें बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे कार्यकर्ता है और अजीत दादा अमर रहे के नारे यहां पर आपको सुनाई पड़ रहे हैं। शिवानी भी वहां पर मौजूद है। शिवानी जी, रूबिका, तस्वीरें आप यहाँ पर देख रही हैं किस तरीके से अब ये अंतिम यात्रा यहाँ से निकल चुकी है। और ये थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है क्योंकि बहुत भीड़ है, नेटवर्क का इशू है, वो रह रहकर फ्रीज हो रहा है। शिवानी, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ जो आप देख पा रही हैं वो हमें तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये अंतिम दर्शन के लिए जो समर्थक जुटे हुए थे उनको बहुत मुश्किल के साथ वहां से हटाना पड़ गया था कि अब अंतिम संस्कार करना है, वक्त हमारे पास कम है, अब आपको यहाँ पर अपने इमोशंस पर काबू पाना होगा। और जो लोग वहाँ के हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बिल्कुल ही कनेक्टेड हैं उस परिवार से, या अजीत पवार से कनेक्टेड हैं कि हर चीज़ के लिए, जैसे शुरू में हम लोग देख रहे थे वो पूर्व कोई सैनिक थे, वो जिस तरह से वो रो रहे थे, वो कहीं से बिल्कुल दिल से बार मैं आर्मी का हूँ, मैं आर्मी का हूँ, मतलब टफ हूँ, मैं टफ हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये दो तस्वीरें देखिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा अंतिम संस्कार की जो जगह है। और यहाँ पर सुप्रिया सुले जो समर्थक आ रहे हैं उनको भी संभालने की कोशिश कर रही हैं। हाथ में माइक लिया है, जो लोग खड़े होकर देखना चाह रहे हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है, विनम्र विनती करते हुए वो ये कह रही हैं कि आप सब बैठ जाएं, बिराजेंगे तो उससे हमें व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। और दूसरी तरफ ये गाड़ी निकल चुकी है, ये गाड़ी काठेवाड़ी से निकली है, विद्या प्रतिष्ठान की तरफ जाएगी। विवेक भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, मुझे लगता है थोड़ी ही देर में ये काफिला आप जहां पर मौजूद है वहां की तरफ अप्रोच करेगा।
बिल्कुल सही कहा रूबिका। देखिए जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और काठीवाड़ी से जो ये हाईवे है वो डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है, तो पूरा कॉन्वॉय साथ में चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि अब शव यात्रा बहुत जल्दी यहाँ से निकलेगी, देखिए रोड पे देखिए किस तरीके से जो बारामती की जो आम जनता है वो अब अपने नेता के आखिरी दर्शन के लिए एक झलक पाने के लिए पूरे हाईवे पे जमा हो रही है। और सामने देखिए जो सामने से जो टर्न देख रही है वहां पर भी काफी बड़ी मात्रा में लोग जमा हो गए हैं और धीरे धीरे जो हाईवे पे जो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो अब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि एक झलक वो अपने नेता के देखने जाते हैं। जिस तरह रूबिका मैंने आपको कहा कि कल भी कहा था कि यहाँ पर अजीत दादा पवार एक पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि एक क्या बोलते हैं कि एक नेता नहीं है, एक इनका दिल कह सकते हैं कि सबके दिलों की धड़कन है अजीत दादा पवार जो अब नहीं रहे। ऐसी वजह से देखिए चप्पे चप्पे पर उनकी एक झलक पाने के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि कांटेवाड़ी से जो उनकी शव यात्रा निकली है यहाँ तक आने में मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट और लग सकता है क्योंकि जितने वीआईपी हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले देखा कि राज ठाकरे यहीं से गुजरे, कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ से गुजरे, तो तमाम जितने बड़े नेता है वो इसी जगह से गुजरते हुए सीधे विद्या प्रतिष्ठान जा रहे हैं जहाँ पे अजीत दादा पवार जी का अंतिम संस्कार होगा। तो अब देखिए किसी भी क्षण पर किसी भी समय पर जो है उनकी जो शव यात्रा है वो यहाँ से क्रॉस होगी और यहाँ से कम जो डिस्टेंस है विद्या प्रतिष्ठान का वो 5 किलोमीटर का है। तो माना जा रहा है कि जिस समय मैंने आपको बताया था कि 10:30 के आसपास या 11:45 के आसपास उनके शव जो अजीत दादा पवार का शव है वो विद्या प्रतिष्ठान पहुंचेगा। 11 बजे जो शेड्यूल टाइमिंग है उसके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार यहाँ शुरू होगा। देखिए किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियां हैं, भीड़ है और जो पब्लिक है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती चली आ रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये जो हाईवे वो पूरी तरह से जैम पैक हो जाएगा क्योंकि अजीत दादा पवार के साथ शव यात्रा जो चल रही है उसके पीछे हजारों लोग जो है वो अपनी मोटरसाइकिल, कार, पैदल जो भी जो उनको सुविधा मिल रही है उसके हिसाब से उनको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ से उनकी शव यात्रा सीधे जाएगी विद्या प्रतिष्ठान में। विद्या प्रतिष्ठान में पहले से सुप्रिया सुले, शरद पवार और तमाम परिवार के जो लोग वहां पहुंच चुके हैं और जो शव यात्रा निकल रही है उसमें आपने भी बताया और तस्वीरों में भी देखा कि किस तरीके से उस शव यात्रा की वैन पर अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जो राज्यसभा सांसद हैं उनके दोनों बेटे जय पवार और पार्थ पवार, वो दोनों बेटे काफी ज्यादा इमोशनल हैं क्योंकि सुबह ही हमने देखा पार्थ पवार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जैसे वो सब ग्रह से अपने पिता को उन्होंने अपने पिता की बॉडी उठाकर जब वो शव वाहिनी में रख रहे तो बहुत ही चीख कर रो रहे थे। तो ये एक साफ तौर पर दिखा रहा था कि दुख है और बहुत बड़ा दुख है ये ना कि पवार फैमिली के लिए बल्कि पूरे बारामती की जो लाखों की जनता है उनके लिए। उनके साफ तौर पर कहना है कि एक ऐसा नेता चला गया है जिससे वो कभी भी किसी समय जाकर डायरेक्टली बात कर सकते थे, डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम कह सकते थे और वो प्रॉब्लम रूबिका ऐसा नहीं कि कोई नेता बोले कि हाँ हम कर देंगे ठीक हो जाएगा। वो प्रॉब्लम जो होती थी ऑन स्पॉट होती थी, ऑन स्पॉट ठीक की जाती थी। चाहे वो एडमिशन की बात हो या फिर वो पानी की बात हो कि क्राइसिस हो रहे हैं या फिर फैमिली की कोई बात हो, वो ऑन स्पॉट जिससे लोग पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। अब सभी के मन में यही कि अगर अब जो शिकायत है वो किसके पास लेके जाएंगे। अजीत दादा पवार नहीं है जो हमेशा यहाँ पे रहते थे। मुंबई में सिर्फ और सिर्फ उनका दफ्तर माना जाए कि उनके मुंबई में दफ्तर था, उनका सरकारी बंगला था, लेकिन उनके दिल जो है हमेशा अजीत दादा पवार का बारामती में बसता था। तस्वीर में फिर से दिखाऊं देखिए किस तरह से महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी हाईवे पे जमा हो चुके हैं और 5 से 6 मिनट का समय और लगता है कि जब उनका पार्थिव शरीर की जो शव यात्रा है वो यहाँ से क्रॉस होते हुए सीधे विद्या प्रतिष्ठान जाएगी। हम वो पूरा फॉलो करेंगे और जैसी शव यात्रा यहाँ से निकलेगी और आपको और अपने दर्शकों को वो तस्वीरें कंटिन्यू विद्या प्रतिष्ठान तक दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ कैसा बारामती का जो हुजूम है वो साथ चल रहा है। रूबिका देखिए हम भी इंतजार कर रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं ये काठेवाड़ी से निकलकर शहर से पूरा का पूरा काफिला गुजरने वाला है। राजकीय सम्मान के साथ जब अंतिम विदाई दी जा रही थी तब भाई और पुत्र दोनों ने सर पर हाथ सलूट के रूप में रखा और अपने पिता को, अपने भाई को और बीच में आपको सुनेत्रा पवार दिखाई दे रही है, अपने पति को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए विदा किया। और ये विदा भी ऐसा किया कि शायद दिल को कभी सुकून नहीं मिल पाएगा क्योंकि किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि इस तरीके की खबर सुननी पड़ेगी। अकस्मात था ये, मतलब इतना ऐसा अचानक हुआ कि किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। अभी इस वक्त आप इस बात को समझिए कि पूरा का पूरा बारामती ऐसा लग रहा है जैसे जख्मी हो
किसी ने उनके ऊपर खंजर से वार कर दिया हो। बारामती में कल 8:45 पर जो विमान हादसा हुआ, पूरे बारामती में यह खबर फैल गई थी, क्योंकि सबको पता था कि अगर कोई विमान चार्टर्ड प्लेन आ रहा है तो इसका मतलब भाऊ आ रहे हैं।